मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित ग्रैंड प्लाजा मॉल में मंगलवार को एक विशेष आयोजन के तहत आध्यात्मिक फिल्म श्री नीम करौली महाराज की स्क्रीनिंग की गई, जो कैंची धाम के प्रसिद्ध संत नीम करौली बाबा के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है। इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा नेत्री और समाज सेवी ममता अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और अनुयायियों ने भाग लिया। फिल्म के माध्यम से बाबा नीम करौली महाराज के आध्यात्मिक जीवन, मानव सेवा और उनके चमत्कारों को दर्शाया गया, जिसे देखकर दर्शक भावुक नजर आए। इस अवसर पर ममता अग्रवाल ने कहा कि आज के समय में समाज को ऐसी फिल्मों की जरूरत है जो मनोरंजन के साथ साथ संस्कार और जीवन मूल्यों का संदेश दें। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक और आध्यात्मिक फिल्मों से लोगों को सकारात्मक सोच और सही दिशा मिलती है, जबकि हिंसात्मक फिल्मों का असर नकारात्मक हो सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि यह फिल्म देश भर के लगभग 650 सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज हुई है और इसे श्रद्धालुओं से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। ये जो पिक्चर है ये बनाई गई है कैंची धाम के बाबा नीम करौली जी पे, उनकी जीवन कथा के ऊपर, उनके जो भक्त हैं जो उस समय थे उनके साथ थे उनके ऊपर, ये उनकी पूरी जीवन कथा को बताती है। तो ये 2 संस्करण है। अब पहला पार्ट रिलीज करा गया है, 2-3 महीने बाद दूसरा पार्ट आएगा। तो आज हमने यहाँ पर एक स्क्रीनिंग रखी है इसकी और आप देख रहे हैं पूरा हॉल फुल है। करीब 50 लोगों को हमें वापस करना पड़ा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। आप और हम जानते हैं कि कलयुग में ये संत ही हैं जो हमें ईश्वर का मार्ग दिखाते हैं। और मेरा एक और कहना है कि मैं मानती हूँ मुजफ्फरनगर पे तो उनकी एक अलग ही कृपा है। कुछ आपने मेरे कुछ समय पहले की वीडियोस में देखा होगा कि शुक्रताल में एक मंदिर भी बन रहा है बाबा नीम करौली का, वो भी बन के 1.5 साल में तैयार हो जाएगा। और अब इस पिक्चर का यहाँ रिलीज होना, ये पिक्चर पूरे देश में करीब 600-650 स्क्रीन्स पर रिलीज करी गई है और आशा करते हैं इसका अच्छा रिस्पॉन्स होगा। मेरा तो एक ही निवेदन है सबसे कि जब नए नए बड़े बड़े स्टार्स की पिक्चर आती हैं तो हम घर से उठकर उत्सुकता में आते हैं और पिक्चर देखते हैं, जबकि हमें वापसी में हम लड़ाई झगड़ा मार धाड़ हिंसा यही ले जाते हैं। पर सनातन का जो हमें राह दिखाते हैं ऐसे गुरु, ऐसे संत, ईश्वर, उनके द्वारा या उनके ऊपर जो पिक्चर बनती है उन्हें ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद पिक्चर देखने के बाद हम घर ले जाते हैं कुछ संस्कार और जीवन जीने की शैली। ऐसा नहीं है कि ये मैंने प्रेरणा मैंने ली है या कुछ है, पर मुझे लगता है कि ईश्वर अपने आप चुन लेता है कुछ लोगों को। जब मंदिर बन रहा था तो ईश्वर ने मुझे चुना, तो मैं भाग्यशाली हूँ। अब विदुषी जी जो इस शहर से हैं और को प्रोड्यूसर हैं इस पिक्चर की, वो चाहती तो बहुत लोगों को चुन सकती थी, पर किसी ने उनको मेरा बताया या उनको मिलना था। ये मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि बाबा नीम करौली ने मुझे इसका मार्ग दिखाया या मुझे इसका, बिल्कुल मैं अभिनव स्वरूप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमसे कोई ऐसा बहुत बड़ा चार्ज नहीं लिया है। जो एक फिल्म को चलाने के लिए मिनिमम खर्चा होता है वही उन्होंने लिया है और उनका भी बहुत सहयोग है। उनका हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद।